मनुष्य शास्त्र, मानव शास्त्र। हम इस बात को जानते हैं कि हम सब मानव हैं, इसलिए मनुष्य शास्त्र के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मानव शास्त्र बाइबल के आधार। हम इस बात को जानते हैं, मनुष्य शास्त्र का आरंभ बाइबल के अनुसार मनुष्य सृष्टि के साथ हुआ है। मनुष्य सृष्टि के साथ मनुष्य जीवन आरंभ हुआ है। हम वहां से मनुष्य जीवन के बारे में बाइबल के आधार पर हम कुछ बातों को सीखने का प्रयास करें। मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य का शुरुआत कैसा हुआ, कब हुआ, उसका क्या कारण है, सारी बातें हम बाइबल के माध्यम से जानते हैं। अब इस बात को जानते हैं, मनुष्य उत्पत्ति के प्रति विभिन्न विश्वास धारा आज इस जगत में पाए जाते हैं। अलग अलग विश्वास रखने वाले लोग इस जगत में हैं। तो आप जानते हैं मनुष्य की उत्पत्ति इस प्रकार हुआ है। नंबर 1, ये एक ऐसा विश्वास धारा है, उसको एथिस्टिक एवोल्यूशन कहते हैं। एथिस्टिक एवोल्यूशन यानी एवोल्यूशन का एक दूसरा वर्जन है। एथिस्टिक एवोल्यूशन यानी विकासवाद। वो कहता है कि मनुष्य एक्सीडेंटली, अचानक पृथ्वी के कुछ केमिकल और रासायनिक या बायोलॉजिकल प्रक्रिया के साथ उसके कारण अपने आप उत्पन्न हुआ। ऐसा विश्वास करने वाले लोग इस जगत में हैं। किसी ने बनाया नहीं, पृथ्वी के कुछ रासायनिक कार्य के कारण अचानक मनुष्य का उत्पत्ति हुआ। ऐसा विश्वास रखने वाले एथिस्टिक एवोल्यूशन। लेकिन हम देखते हैं दूसरा एक सिद्धांत है, वो है रियल एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स चार्ल्स डार्विन के द्वारा उत्पन्न किया गया एक सिद्धांत है। आप इस बात को जानते हैं, स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है मनुष्य उत्पत्ति के। उसका विश्वास और उसका टीचिंग इस प्रकार है कि जीवन पहले समुद्र में पाया गया, समुद्र में, और एक कोश जीव, अमीबा जैसे जीव पहले समुद्र में पाया गया है, और उस जीव में से धीरे धीरे जीवन विकसित होते होते और समुद्र जीव कई रूप लिया। उसके बाद और वो पृथ्वी में यानी वनस्पति के रूप में, झाड़ पौधे के रूप में पृथ्वी में पाया गया, और उसमें से एक एक जीव बनते गया। अनेक साल लेकर क्रमशः विकसित होते होते वे आखिरी में जीव जंतु बना, और अंत में एक बंदर प्रजाति के, एक वर्ग के एक बंदर प्रजाति बना, और उसमें से क्रमशः विकसित होते होते फिर मानव बना। एवोल्यूशन थियरी का निचोड़ केवल इतना ही है, समुद्र से आरंभ किया गया जीवन, समुद्र जीव से फिर बढ़ते बढ़ते जमीन पर सस्य और वनस्पति के रूप में, और उसमें से अलग अलग जीवन जंतु, जीवित जंतु, और आखिरी में एक वर्ग के बंदर, और उसमें से मनुष्य आया है करके एवोल्यूशन थियरी कहते हैं। आज के दुनिया में जो बुद्धिमानी लोग कहलाता है, वे अधिकतम लोग यही विश्वास करते हैं, क्योंकि वे लोग ये विश्वास नहीं करते हैं कि ईश्वर मनुष्य को बनाए। वे लोग ये पसंद करते हैं हम बंदर से बने, वो बोलना उनको ज्यादा अच्छा लगता है, उसके लिए कारण ढूंढते हैं। लेकिन तीसरा विश्वास धारा यानी बिब्लिकल विश्वास धारा यह है कि परमेश्वर जमीन की मिट्टी से मनुष्य का पुतला बनाया, और उनमें जीवन का श्वास भूका, और मनुष्य जीवित देही बन गया, अर्थात परमेश्वर मनुष्य को बनाया। इस 3 प्रकार के विश्वास धारा हमने देखे हैं, और भी अलग अलग विश्वास धारा हम अलग अलग देश में देखते हैं। हिंदुस्तान में तो अलग विश्वास है, ओके, आप इस बात को जानते हैं, अलग अलग रीति से मनुष्य बनाया गया। इजिप्ट के लोग ये विश्वास करते थे कि इजिप्ट के नील नदी के तट पर सालों से जमा हुआ उस मिट्टी में से एक सफेद कीड़ा निकला, और उस सफेद कीड़ा जैसे एवोल्यूशन थियरी समान विकसित होते होते आखिरी उसमें से मनुष्य बना।
सो इजिप्शियन थियरी ऐसा है, हिंदुस्तान की विश्वासधारा अलग अलग है, और एथिस्टिक एवोल्यूशन अलग विश्वास करते, केमिकल रिएक्शन के द्वारा मनुष्य बना। और एवोल्यूशन, डार्विन वाले एवोल्यूशन थियरी कहता है कि समुद्र से जो जीव उत्पन्न हुआ वहां से धीरे धीरे विकसित होकर के आखिरी में जो मनुष्य बना, एक वर्ग के बंदर में से मनुष्य बना। इस प्रकार मनुष्य उत्पत्ति के बारे में बड़ा रोचक बातें हमें सीखने को मिलता है, अलग अलग विश्वासधारा। लेकिन हमें देखना है, हम प्रभु के लोग, विश्वासी लोग, बाइबल बिलीवर्स होने के कारण बाइबल के माध्यम से हम देखें तो बाइबल हमें ये बताती है कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। इवोल्यूशन थियरी और अन्य थियरी के विरुद्ध में बाइबल डायरेक्ट हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। ओके, सो एवोल्यूशन थियरी क्यों हम विश्वास नहीं कर सकते? क्योंकि बाइबल थियरी और एवोल्यूशन थियरी में अंदर है। ओके, एवोल्यूशन थियरी कहता है कि जीव पहले समुद्र में हुआ, लेकिन बाइबल कहती है जीवन पहले जमीन में हुआ। एवोल्यूशन थियरी और बिब्लिकल थियरी में अंदर है। फॉर एग्जाम्पल हम एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति के पुस्तक है, पहला अध्याय, उसका 11 और 12 पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय 11 और 12। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से बस अभी आगे जो वचन को मैं बताऊंगा तो मैं एक एक का नाम लूंगा, जिनका नाम लूंगा वही पढ़ेंगे। ओके, सब लोग बाइबल रेडी रखना। ओके, सो अभी जो वचन पढ़ा है उसमें क्या लिखा है? 11 पद एक बार और रीना सिंह पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। बस, जीवन पृथ्वी पर उगे, अर्थात पृथ्वी पर पहले जीवन हुआ, बाद में समुद्र के जीव जंतु बने। उसका 21वां वचन पढ़ेंगे, पहला अध्याय 21वां वचन पढ़िएगा, पहला अध्याय 21। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। ओके, 21वां वचन में हमने देखा कि समुद्र के बड़े बड़े तिमिंगल जैसे बड़े बड़े जीव जंतु को और मच्छी को सब परमेश्वर ने बनाया, वो पहला अध्याय 21वां पद में। लेकिन पहला अध्याय 11वां पद में पृथ्वी में जो पेड़ पौधों को परमेश्वर ने बनाया। इसका मतलब है समुद्र के जीव जंतु को बनाने से पहले जीवन पृथ्वी में आए। एवोल्यूशन थियरी कहता है कि जीवन पहले समुद्र में आया, बाइबल कहता है जीवन पहले जमीन में आया। इसलिए एवोल्यूशन थियरी और बाइबल के थियरी में अंदर है। ओके, समझ में आए कि नहीं आए? और दूसरा, बाइबल कहता है जो बर्ड्स, पक्षियां जो छोटे छोटे कीड़े से पहले बन गया। ओके, पक्षियां डायरेक्ट बन गया, परमेश्वर ने बोला आसमान में पंछियां उड़ने दे, पंछियां बन गया, बाद में इंसेक्ट बना। एवोल्यूशन थियरी क्या कहना है कि पहले समुद्र से, फिर बाद में जमीन के छोटे छोटे जीव, उसके बाद बड़े बड़े जीव उत्पन्न हुआ। लेकिन बाइबल इस थियरी का बिल्कुल विरुद्ध में है। पहला अध्याय 20 और 24 दोनों वचन पढ़िए, पहला अध्याय 20 और उसका 24। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित, कोई भी पढ़िए।
फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। हाँ, फिर सो परमेश्वर ने पक्षी- कहा, पृथ्वी हाँ पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। तो इन सारे वचनों को जब हम पढ़ते हैं कि एवोल्यूशन थियरी के बिल्कुल विरुद्ध में बाइबल थियरी, बिब्लिकल थियरी पाए जाते हैं, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि बाइबल बिलीवर जो है एवोल्यूशन थियरी पर विश्वास नहीं कर सकते। ओके, एवोल्यूशन थियरी बाइबल थियरी का बिल्कुल विरुद्ध में है। तो डार्विन ने यह थियरी बनाया, आज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो गया है एवोल्यूशन थियरी। लेकिन बाइबल का थियरी कहता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। ओके, सो इजिप्ट के लोग क्या विश्वास करता है, नील नदी के तट पर से एक सफेद कीड़े में से मनुष्य विकसित होकर मनुष्य आया। ओके, इजिप्ट के विश्वास धारा है, वो भी हम विश्वास नहीं कर सकते, कारण उत्पत्ति के पुस्तक में मनुष्य उत्पत्ति का वर्णन है। ओके, मनुष्य उत्पत्ति का वर्णन। सो पहला पांच पुस्तक या पंच ग्रंथ उत्पत्ति से लेकर व्यवस्थावरण किसने लिखा? मूसा ने लिखा। सो मूसा जब पुस्तक लिखा तो मूसा के बारे में प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि मूसा मिस्र की सारी विद्या हासिल किया। तो हासिल किया मूसा मिस्र में, मिस्र के राजकुमार के रूप में राजमहल में रहते थे। आपको मालूम है उन दिनों में सबसे ऊंची शिक्षा, उत्तम शिक्षा राजमहल में अर्थात राजकुमार को मिलता है। सारी उपलब्धियां उनके लिए है, उसके बाद आम जनता को मिलता है। सो मूसा मिस्र के राजकुमार होने के कारण मिस्र के सबसे उत्तम शिक्षा मिस्र के विद्यालयों में अगर विद्या दिया है तो वो मूसा को मिला है, यानी ही वाज अ स्कॉलर। इजिप्शियन संस्कृति दुनिया में जाने माने संस्कृति है। सो इजिप्शियन संस्कृति में यही विश्वास धारा है, लेकिन मूसा ने ये सब कुछ इजिप्ट में सीखा। मनुष्य उत्पत्ति के बारे में भी मिस्र का विश्वास मूसा ने सीखा, मूसा के दिमाग में है, क्योंकि मूसा मिस्र में है। लेकिन बाइबल लिखने के लिए परमेश्वर ने मूसा को अनुमति दिया। मूसा ये नहीं बताया परमेश्वर मनुष्य उत्पत्ति के बारे में मैं जानता हूं, मैं लिखता हूं, नहीं। परमेश्वर ने उनको अनुमति नहीं दिया कि उनकी दिमाग की बात, दिमाग में मनुष्य उत्पत्ति के बारे में क्या है, नील नदी के किनारे के सफेद कीड़ा में से क्रमश विकसित होकर आखिरी मनुष्य हुआ। ये संस्कृति की शिक्षा है, लेकिन वो मूसा के दिमाग में है। परमेश्वर बोला ऐसा नहीं लिखने का। परमेश्वर ने मूसा को बताया ऐसा लिख। परमेश्वर ने मिट्टी सानी पुतला बनाया और उसके नथनों में जीवनों के श्वास फूका और मनुष्य जीवित देही बन गया। सो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। इसका मतलब है कोई भी सिद्धांत का अनुसार बाइबल सिद्धांत उसके साथ मैच नहीं होता है, बिल्कुल विरुद्ध में, डायरेक्ट क्लियर एविडेंस के साथ बाइबल बताती है परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि किया। सो हम जो बाइबल के अनुसार अध्ययन करते हैं तो हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि किया। ओके, अभी मनुष्य सृष्टि का कुछ विशेषताएं अभी तक हमने देखा है। कौन से सिद्धांत? बाइबल का सिद्धांत परमेश्वर मनुष्य को बनाया, ना एवोल्यूशन थियरी। क्या आप में से कोई विश्वास करता है कि एवोल्यूशन थियरी के अनुसार हम बंदर में से आए? आप में से कोई ये हिम्मत रखता है कि हमारे पुरखा बंदर थे? नहीं। बाइबल कहता है परमेश्वर आमीन एक एक प्रजाति को बनाया है आफ्टर इट्स ओन काइंड। मतलब है एक एक प्रजाति में से वही प्रजाति बनता है, दूसरा प्रजाति नहीं बनता। आज तक दुनिया में विकसित होकर एक जीव दूसरे जीव में परिवर्तित होते हुए किसी ने भी नहीं देखा। उसके बारे में कोई भी इतिहास नहीं है।
हमारे पास कम से कम 4000 या 6000 साल का इतिहास है। उसमें कोई भी इतिहास में फलाना जीव में बदल गया नहीं, एक जीव में से उसी के प्रजाति बनता है। इसके इसलिए बाइबल कहता है आफ्टर इट्स ओन काइंड, एक प्रजाति उसी प्रजाति का प्रजाति को उत्पन्न करते हैं, दूसरे को नहीं। सो एक प्रजाति में से दूसरा उत्पन्न नहीं होता है, यह है बाइबल का तीर। सो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य में से आज तक मनुष्य बनते जा रहा है, दूसरा प्रजाति नहीं बनता। ओके, इसलिए बाइबल के ऊपर हम विश्वास रख सकते हैं।